दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हमें आगे बढ़ने के लिए और तरक्की करने के लिए कुछ ऐसे इक़दामात करने होंगे, कुछ सख्त कदम उठाने होंगे जिसके बगैर पाकिस्तान में तब्दीली का रूनुमा होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पंजाब असम्बली में एक करारदाद जमा करवाई गई जिसके तहत मुल्क में करप्शन करने वालों को मौत की सज़ा दी जाए। ये अनोखी करारदाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी ने जमा करवाई है और इस करारदाद के मतन में ये कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत की तबाही में मरकज़ी किरदार करप्शन अदा कर रहा है। करप्शन के नासूर ने मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है। मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन को ख़त्म करना नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि मुल्क में करप्शन के नासूर को ख़त्म करने के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया कि इसकी सज़ा मौत रखी जाए। पेश करदा करारदाद में हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो करप्शन पर मौत देने के हवाले से जल्द अज जल्द कानून साजी करे। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है कि किसी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि करप्शन की सज़ा मौत होनी चाहिए। 2015 में भी साबिक वज़ीर आज़ा सिंध सरदार मुमताज़ अली भुट्टो ने कहा था कि करप्शन की सज़ा मौत होनी चाहिए, सिर्फ तब ही मुल्क में तरक्की और खुशहाली आएगी। उनका कहना था कि मुल्क को एक ऐसी शख्सियत और निज़ाम की ज़रूरत है जो करप्शन और जुराइम में गिरे हुए मुल्क की कश्ती को किनारे लगा सके। बहुत से लोगों के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं कि करप्शन की सज़ा मौत नहीं होनी चाहिए, जबकि बहुत से मुहिब्बे वतन लोगों का ख्याल है कि करप्शन की सज़ा सिर्फ मौत होनी चाहिए और इसके अलावा कोई चारा नहीं, कि पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन ही है। दोस्तों, इस पर गौर करते हुए हमें सिर्फ इस बात को देखना है कि हमसे पहले अगर किसी मुल्क ने इस कानून को इख्तियार किया तो क्या उसे इसका फ़ायदा हुआ या नुकसान। एक मुल्क के बारे में दुनिया जानती है कि उनके यहाँ करप्शन की सज़ा मौत है और इस कानून से उनके मुल्क की तरक्की पर क्या असर पड़ा है। आइए देखते हैं। चीनी भी अजीब कौम है, वो हर वो काम कर जाते हैं जो हम सोचते रह जाते हैं। इसकी एक मिसाल चीनी अदालतों के फैसले पर अमल दरामद है। इस वक्त चीन की आबादी 1 अरब 33 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और मईशत के लिहाज से भी मजबूत तरीन मुल्क है। इसकी तरक्की का राज ये है कि चीन में करप्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं। 2011 में चीन के रेलवे के वजीर ली यूंग ने कुछ गैर कानूनिया भर्ती की और अपने सरकारी ओहदे से माली फ़वाइद भी हासिल किए। इस पर मुकदमा चलाया गया और जुर्म साबित होने पर उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। बगैर किसी ताख़ीर के सज़ा पर अमल हुआ। चीन में 2 साबिक नायब मेयर्स को फांसी दी गई। उन दोनों पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत लेने के इल्ज़ामात साबित हो गए थे। चीनी अदालत उज़्मा के मुताबिक दोनों मेयर हजरात ने मशरक़ी चीन में तेज़ी से तरक्की करते हुए तामीराती और दीगर किस्म के मंसूबों में दखल अंदाजी की और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। ठेके अपने मनपसंद अफराद को दिलाने के लिए उन्होंने लाखों डॉलर रिश्वत वसूल की। चीन में करप्शन और दहशतगर्दी की सज़ाओं पर अमल होने से मुतासिर होकर 100 लफ्ज़ों की कहानी लिखने वाले एक सहाफ़ी ने कहा कि चीन के एक शहर के बीच चौराहे पर फांसी गार्ड देखकर मैं लरज़ गया। इस साल यहाँ कितने मुजरिमों को लटकाया गया है। मैंने चीनी मेज़बान से डरते डरते पूछा। उसने कहा 1 को भी नहीं। फिर मैंने पूछा कि पिछले साल, तो उसने कहा कि नहीं, पिछले साल भी नहीं। और उसने कहा कि इससे पहले कभी भी नहीं। फिर मैंने पूछा कि इस चौराहे से फांसी गार्ड को उठाते क्यों नहीं। वो हंसा और कहने लगा कि इस चौराहे के इतराफ सरकारी दफातर कायम हैं। सरकारी मुलाजिम आते जाते इसे देखते हैं और उन्हें याद रहता है कि करप्शन की सज़ा मौत है। चीन में करप्शन करने वाले एक वज़ीर को फांसी की सज़ा देकर आइंदा करप्शन की राह में ऐसी रुकावट डाल दी गई है जिसे अबूर करने के लिए बहुत मुश्किल से ही कोई सोचेगा। हमें चीन में इस कानून की कामयाबी को देखते हुए पाकिस्तान में भी ये कानून लागू करना चाहिए। अब अगर हुकूमत ने वाकई ऐसा कोई नेक काम किया और करप्शन की इस गलाजत को ख़त्म करने के लिए कुछ बड़ों पर हाथ डालने की हिम्मत की, तो बहादुरी के साथ इन बड़े लुटेरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सकेगा। अगर इन बड़े लुटेरों को सज़ा मिले तो बाकी छोटे छोटे लुटेरों पर हाथ डालना कतई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बड़े या छोटे कैफरे किरदार तक पहुँचाने की उम्मीद बहुत कम होती है। लेकिन अगर ऐसा करना है तो हुकूमत को चौराहों पर फांसी गार्ड ज़रूर बना लेने चाहिए। दोस्तों, आपका इस कानून के बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। क्या करप्शन करने वालों को फांसी दी जाए या नहीं? और इसी तरह की और भी बहुत सी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की
اور بھی بہت سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔